कोंडागांव की खबर का रुख कर लेते हैं, जब जिले के मूनगांव क्षेत्र में कृषि विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। किसानों के आरोपों के बाद सामने आया है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के क्वार्टर से सटे गोदाम में वर्ष 2017 का एक्सपायर्ड जैविक खाद भारी मात्रा में रखा हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि गोदाम से 100 बोरी से अधिक यानी लगभग 1 टन एक्सपायर्ड खाद बरामद किया गया है। किसानों ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पर दुर्व्यवहार, लापरवाही और वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों के अनुसार अधिकारी अधिकतर समय ड्यूटी से अनुपस्थित रहती थी, योजनाओं की जानकारी नहीं देती और किसानों के साथ अपमानजनक व्यवहार करती हैं। कई किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि किसी भी कार्य या जानकारी के लिए अधिकारी रिश्वत की मांग करती हैं। गुस्साए किसानों ने सोमवार दोपहर 1 बजे जिला मुख्यालय स्थित कृषि विभाग कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मांग की है कि संबंधित अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाए और उनकी जगह एक कर्मठ और संवेदनशील अधिकारी को नियुक्ति की जाए। साथ ही एक्सपायर्ड खाद प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। कोंडागांव से संवाददाता कादिर मेमन की खास रिपोर्ट। सर, मेरा नाम अनिल कुमार दीवान है, मैं मुनगा पदर से हूँ। सर, हमारे जो ग्राम सेवक मैडम हैं, कृषकों को सर अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। प्लस कल ना हम लोग हमारे जो उप सरपंच महोदय हैं उनके द्वारा कुछ किराना ऑफिस से सौर ऊर्जा के लिए साइन करवाने आए थे सर। तो उनको साइन के लिए सर 15 दिन घुमाए और उनसे जो साइन के लिए सर पहले भी बहुत से लोगों को किसान से साइन के लिए पैसा लेते हैं और लगातार उन कुछ भी कृषि ऑफिस से बीज हुआ खाद जाता है तो ना हमारे तक पहुंचता नहीं है सर। वो बीज कोई बताते हैं सर, पैसा लेके उसे बेच देते हैं। ये कितना साल से बंद पड़ा है वो ऑफिस? वो ऑफिस तो सर 25 साल हो गए हमारे जानते तक तो 20-25 साल हो गया है सर। नहीं, बंद पड़ा है तो 10-15 कब का है वो खाद सर? वही 2017 से है सर, वहीं पड़ा है। लगभग कोई 4-5 साल तो हो ही गया सर। किसानों को भटा नहीं वो? नहीं, वो अभी तक वहीं पड़ा है सर। किसानों को कोई वहाँ से सुविधा मिलती है कृषि विभाग की? नहीं सर, अभी तक तो कुछ सुविधा नहीं मिली है सर, और ना कुछ भी आता है सर तो किसान तक बात को पहुंचाते ही नहीं है सर। यहाँ क्यों आए हो आज आप लोग? हमको सारा जो कृषि मैडम है सर, हमको हमारे क्षेत्र से उनको ट्रांसफ़र करवाना है सर। हमारे क्षेत्र में कोई अच्छे अधिकारी को कार्यरत में भेज दें सर, ये इसीलिए हम लोग यहाँ तक आए हैं। सर, क्या मैं महिला कर्मचारी हूँ, इसका मतलब क्या किसी को भी अधिकार मिल जाता है सर वहाँ पे मुझे कुछ भी बोलने का, आदिवासी हूँ बोल के? सर, मेरे से पूछे बिना एक तो क्वार्टर में सर, सरकारी क्वार्टर में सर वीडियो बनाने के लिए सरपंच ज़्यादा चले गए, ना मुझे सूचना दिए, ना मतलब किसी भी तरह का कोई भी अकेले गए सर वहाँ बनाए या कुछ भी। चलो, मैं मुझसे फोन नहीं लगा, मैं तो वहीं पे थी। सुनो जी सर। आपके क्वार्टर में है तो सब आप ही को मानेंगे ना? नहीं सर, वो सर वो ठीक है सर, वो तो मानते हैं, जैसे हमारे मैडम कर दिए तो स्वाभाविक बात है, कोई भी वही बोलेगा। हाँ। तो उसका आप लिखित में सूचना दिए या लिखित में उनको कुछ किए? सर, उन्होंने बिना सूचना के मेरे क्वार्टर में बंद की, वहाँ खिड़की दरवाजे कुछ भी नहीं, खंडर है सर वो जो क्वार्टर है, जिसके विभाग में पिछले 5 साल से जा रहा है निर्माण के लिए, लेकिन आज तक कोई नहीं हुआ है। मैडम क्या बोले कल ताला लगाई थी, आज भी वीडियो है बोले क्या? हाँ सर, मतलब आज से ताला भी लगा ऊपर ताला तोड़ा है बोले क्या? नहीं, मैंने किससे परमिशन लेना है आपको मिलने के लिए, ये बताइए। परमिशन हमको कलेक्टर मैडम से लेना है कि सर से लेना है कि लता मैडम से लेना है? किससे हमको परमिशन बनाना पड़ेगा, ये बताइए। पूछने के लिए आप ग्राम सहायक हो या सेवक हो, जो भी है, अब हम किसान आदमी हैं, हमारे को दवाई लगेगा, बीज लगेगा, तो हम कहाँ परमिशन बनाएंगे? तब आपसे मिलेंगे, बताइए ना। ये कल की बात है दादा, सर को पूछिए। कल की बात है ना? कल की बात है। तो इसका मैं जवाब देना चाहूँगी। सर, कल एक जांच प्रक्रिया चल रही थी जिसमें हमारे मतलब कश्यप सर आए थे और हमारे सर आए थे, विभागीय थे, कृषक मित्र थे। तो सर क्या कश्यप सर और वो अंदर गए, मैं क्या बाहर में थी, वहाँ पे अपने ही क्वार्टर में मैं बाहर में थी। तो 2 लड़के आए, ये अनिल, आप खड़े हो जाइए, ये अनिल है सर, ये आया
और इसने मुझे बदतमीजी से चोर कहते हुए सभी के सामने बोला कि आप चोर मारा को गए बिना इतना आपको सीधा सस्पेंड चाहिए। आप क्या फंसाना चाहते हो ना बस बस क्या बोले लेडीज हूँ मेरे को ऐसा कर रहे हैं। आप वीडियो बना बना रहे दिखा दो ना सर। यही बोले ना इनकी जाओ ना FIR कराओ ना बेटा। आप अपना बात रखिए, सुन लीजिए वो क्या बता रहे हैं। मेरा भी चोर आप बोले लेडीज थोड़ी हैं, हम छेड़खानी हम किए हैं। बोले नहीं है आपके चोर वो बोले अधिकारी थे, वो सर थे और फैमिली थे, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। खुद वहाँ पे हैं? उपस्थित आपको थे, कौन सर। छेड़खानी किया उनसे है? पूछ लीजिए अगर सर आप को ऐसा पूछिए। कर रहे हैं। मैं मुझे मौका तो दीजिए सर बोलने का। सर कुछ ग्रामीण आए थे मुनगा बदर के, और मुनगा बदर में कुछ खाद्य सामग्री जैसी चीज़ें वहाँ पे पाई गई हैं आर्यों के घर में। उस बात को लेकर विवाद चला है। आज आपने उनके दोनों पक्षों का बात सुना है, किस तरह के निर्णय में पहुँचे हैं सर? ये मुनगा पदर के किसान कुछ शिकायत लेकर आए थे। उस शिकायत की जांच के लिए मैं SDO एग्रीकल्चर को आदेशित कर दिया हूँ, है ना। एक्चुअल तथ्य को जांच कर प्रस्तुत करे कहकर, जांच प्रस्तुत होने के बाद ही आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चूँकि अभी काफ़ी देर तक यहाँ पे बात वार्तालाप हुई, उसमें कुछ निष्कर्ष निकला है, उसमें किस तरह का प्रावधान किसानों के हित में किया जाए? ये किसानों का कहना था कि हमको बहुत सारी बातें आई है, हमको आरओ को चेंज कर दीजिए करके। तो किसानों के बातों के ऊपर मैं और विभागीय काम प्रभावित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए उसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालूंगा समस्या को हल करने के। सर हमने देखा है कि जैविक उर्वरक आरईओ के क्वार्टर पर मिला है और समिति इसको लेने से समिति मेरा होना नहीं बता रहा है। लेम्स बोल रहा है कि ये मेरा नहीं है। इसे किस प्रकार देखते हैं, किसका है? अब इसका तो अभी मैं इस बारे में ठोस नहीं बता पाऊंगा। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी, प्रतिवेदन लेटर वगैरह अपन देख नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं कर सकते इसको किसका है। तो अभी वर्तमान में किनको नियुक्ति किया गया उनकी जगह उस मुनगा बदर क्षेत्र में? नहीं, अभी नियुक्ति नहीं किया गया है। अभी नियुक्ति की कार्यवाही देख रहे हैं कि मतलब व्यवस्था देख रहे हैं कि किसको कर सकते हैं। ग्रामीणों का एक संगीन आरोप भी है जो महिला आरईओ हैं उनके खिलाफ, कि उनका थोड़ा दुर्व्यवहार भी रहता है उनके लिए, पैसे लेने के भी उन लोग आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचाने के लिए किस तरह की कार्रवाई विभाग की तरफ से रहेगी? इसके लिए अब ठोस नोटिस इस प्रकार की पुनरावृत्ति या दुर्व्यवहार किसानों से ना हो, इसके लिए सभी आरईओ को निर्देशित किया जाएगा। भविष्य में ऐसा कुछ भी कृत्य न करेगा। जी, थैंक यू सर। चोरी का यहाँ पे आप डंप करके रखे हो, आपको अकल नहीं है? कितना पढ़े लिखे हो आप? समथिंग मतलब ये मतलब पीछे से एक इनके दोस्त थे, वो आए नहीं, वो वीडियो बना रहे हैं, मैं बच्चे को लेके खड़ी हूँ और ये सामने हाथों को हिला हिला के ऐसे गर्दन को सामने करते हुए मेरे ही क्वार्टर के सामने मुझे बोल रहा है। उसके बाद फिर मैं अंदर चलेगी, सच्चे अफसर अंदर थे, मेरे पीछे पीछे सेम एब्यूजिंग मैनर, है ना। जैसे मैं एक मतलब जानवर हूँ या मैं नौकरानी हूँ, व्हाट ही इज फीलिंग फॉर मी, आई डोंट नो। तो वो कश्यप सर के चले गए और सर विभागीय काम में हस्तक्षेप कर रहे थे, फोटो खिंचवा रहे हैं। सर इनका फोटो भी है मेरे साथ, वो सर ले रहे हैं तो फोटो खींच रहे हैं, वर समथिंग ऐसे करके वो फाड़ रहे हैं सर के सामने और जो भी तितर बितर कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत खराब लगा। मैं बोली आप लोग यहाँ पैसे मत करिए, बोलते मैं बाहर निकली। तो इनका चाचा आया, जो बात कर रहे हैं सर इनके चाचा भतीजे हैं दोनों, ये आके क्या बोलते हैं, यहाँ रहते नहीं हो, साफ सफाई करते नहीं हो, इसका हम कितना जिम्मेदारी लेंगे। तो ये बोले, तो मैं बोली आपको जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, सरपंच महोदय है, मेरा विभाग है करके मैं स्पष्ट इनको बोली। तब भी वो चिल्लाए। फिर एक भली महीना ने चेयर ला के दिया हमको, किस बैठो हालत में बैठी नहीं थी, चेयर को ये पटक रहे हैं मेरे सामने, वीडियो बना रहे हैं। और मैं इनको फिर विनम्र से बोली कि दादा आपको किसने बुलाया, क्योंकि वो तो विभागीय जांच चल रहा था सर, यदि अगर उनको बुलाना हो तो स्वयं से सर मुझे डांटने आए थे सबके सामने। आपको बोलना है आप पंचायत में बोलिए, तांडे साहब है उनको बोलिए, मेरे एसएडी उनको बोलिए, कश्यप सर उपस्थित थे उनको नहीं बोल के सर डायरेक्ट तो मुझे ही चिल्लाए जा रहे हैं। सर तो मैं एक महिला कर्मचारी हूँ, अभी आपके सामने ये इतना हावी हुए तो गांव में मेरे साथ क्या नहीं हुआ, फिर उनको सुरक्षा के लिए डर लग रहा है सर। और मेरी गाड़ी ना सर जस्ट सामने खड़ा था, मुझे पता नहीं था इनका है, गाड़ी हटाओ यहाँ से बोल के मुझे बेइज्जत करने लगे। ये अच्छी बात नहीं है ना सर। मैं भी एक महिला हूँ, एक आम महिला, मतलब मैं एक अधिकारी, जो भी एक आदिवासी महिला हूँ, इतना अपमानित करेंगे क्या सर? बताइए, क्या इतना सही है? अब आप बताइए मेरे सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? मैं गांव में जाऊंगी तो ये सब मिलके क्या मेरे को फिर बताएंगे? बताइए।
ठीक है क्या। और रही बात सर का वो सिग्नेचर करने का, सर मैं पंचनामा बना रही थी दीवान का, लिखित में मेरे को ऑफिस से ही भेजे थे थाने, मतलब सीनियर रेडियो से, उनका मैं पंचनामा बना रही थी। उस समय आके 22 लोगों का फाइल को बोलते हैं कि आप सिग्नेचर करो वहाँ पे करके। सर पंचनामा मैं बना रही हूँ, किसान है सब है, मैं कैसे बिना देखे सर्वे करके मैं उसमें सिग्नेचर करूँ, मुझे भी तो जाना पड़ेगा। और मेरे साथ की बात है, मतलब दूसरे पंचायत का सिग्नेचर मुझे दूसरे पंचायत में मैं कैसे करूँ। तो मैं बोली ठीक है, मेरे को इसको पंचनामा बनाने दीजिए। शाम की बात है, उससे फोटोग्राफी होगी, पंचनामा चल रहा था। तो सर मैं पिला सिंह पोयम और हम लोग ग्राम पंचायत मुनगा पदर के हैं। वही हमारा क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनसे जो हमारे साथ ठीक से व्यवहारिक भी बात नहीं करते हैं। और क्या है, हम लोग कुछ फाइल जो विद्युत स्थायी वाला कनेक्शन हो या क्रीडा विभाग का जो फाइल साइन भी करवाने लाते हैं तो पैसा वैसा लेती है और हमको एक बार दो बार में नहीं करती है, एक सप्ताह बाद मिलना या फिर आज नहीं होगा ऐसे बोलती है। तब थोड़ा सा हमको ऐसे घुमाने के चक्कर में वहाँ जो कृषि विभाग का जो गोडाउन है पंचायत में, वहाँ भवन में खाद रखा हुआ है, तो थोड़ा सा सबूत मिल गया तो थोड़ा हम लोग इसको उठाते हैं कि हमारे क्षेत्र से इसको ये करना है। ये हमारे क्षेत्र में कोई नए अधिकारी आएंगे और इनको बाहर दूसरा क्षेत्र में दे हमारे किसान को, और जो शासन से भी ठीक से जो खाद वगैरह भी आता है तो किसान तक नहीं पहुंचाते हैं। आप लोग को आरओ डांट रही थी, ये ऐसा कुछ आया है सुनाई में? कहाँ? जी जी, कल आरओ मैडम भी गए थे और बोल रहे थे कि जो सरपंच है वो ताला तोड़ के वीडियो बनाने घुसा था, उसके ऊपर FIR करूंगी ऐसा करके बोल रही थी। वो खाद किसका है, कुछ आइडिया लगा आप लोगों को? वो खाद कृषि विभाग का है और वहाँ जो पैकेट में लिखा भी हुआ है कृषि वो करके। और हम लोग लेम से जो मैनेजर है उनसे भी पूछे, वो मन बोले कि हमारा नहीं है, जो कृषि मैडम लाके गिरवाए हैं ऐसा करके बोले।